बट ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। अच्छा सही है। अभी उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ट्रेड पेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स को पे कितना किया ये दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव भी दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि क्रेडिट परचेजेस निकालना है इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके। तो इसमें ना अकाउंट्स पेबल या परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्रेडिट परचेजेस को एक्स रख लेना टी अकाउंट में तो आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस। बाकी वीडियो में करके दिखाया है। अब तुम यहाँ देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं इसने। अक्टूबर 2018 के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, 30 सितंबर को हमारा ईयर एंड हो रहा है तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। ये सर्टेन चीज़ों को यूज होते हैं निकालने के लिए। समरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है बैंक की ट्रांजेक्शन्स दी हुई है सारी बैंक अकाउंट की। रिसीट्स का मतलब है रिसीव कितना किया, पेमेंट का मतलब है किस किस चीज़ के लिए पे किया। फिर कुछ गुड्स की ड्राइंग की थी उसने। अब उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे कह रहे कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो इसके लिए नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनाना होता है। उसमें तुम ये ओपनिंग नेटबुक वैल्यू ले लोगे, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू ले लोगे। डिस्पोजल कोई हुई नहीं है इसमें, न्यू फर्नीचर खरीदा है वो ले लोगे। डिफरेंस से आ जाएगी डेप्रिसिएशन। बाकी मैंने करके दिखाया था कल वीडियो में। कैश ड्राइंग्स बैलेंस शीट के लिए चाहिए होती है, तो कैश ड्राइंग्स ऑब्वियसली कैश अकाउंट बना के ही निकलेंगी। जी एक सर। और चीज तुम देखो, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दिया हुआ है उसने। सर ये तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा ना? हाँ नहीं, सिंगल एंट्री में ना उसने अलग अलग दिया है, तो कैश एट बैंक को अलग ट्रीट करना है, कैश इन हैंड को अलग ट्रीट करना है। सही है। क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन्स अलग होती हैं और कैश इन हैंड की ट्रांजेक्शन्स हम अलग से करते हैं। सही है। सर तो ये उसमें जो हमने करा था कहते हैं सोल ट्रेडर, उसमें भी अलग अलग लिखे हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट में एक ही लिख सकते हैं? किस चीज को? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या तो कैश इन बैलेंस शीट में हैंड? आते ही ना। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में। में यहाँ अलग अलग लिखना होगा। तो सर सोल ट्रेडर में भी अलग अलग लिख सकते हैं वैसे? हाँ, सोल ट्रेडर में लिख सकते हैं अलग अलग दिए हुए, सोल ट्रेडर में मसला नहीं है। मगर अक्सर बेचते वो टोटल देता है, नॉर्मल जो सोल ट्रेडर का क्वेश्चन होता है ना सिंगल एंट्री में अलग अलग देता है। क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन अलग हो रही होती है, कैश इन हैंड की अलग ट्रांजेक्शन हो रही होती है, तो वो डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो यार कैश अकाउंट बना के कैश ड्राइंग्स निकाल ली थी और कैश इन हैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है उसने। तो उसने कैश सेल्स भी दी हुई है, वेजेस ऑफ असिस्टेंट भी दी हुई है, ये सब कैश की ट्रांजेक्शन है इसकी। फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। वर्किंग्स का अच्छा देखो अलग से उसने दिया सेक्शन। वर्किंग का अलग से उसने बॉक्स दिया है करने के लिए। कुछ चीजें तो उसने पहले ही करवा ली, कुछ चीजें वो यहाँ अलग से आप कर लो अगर नहीं दी हुई उसने तो। अच्छा, वैसे इसमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए तुम लोगों को। सही है। तो तुम एक काम करो, उस क्वेश्चन को खोल लो अपने पास। ये जून 2020 का पेपर 22 है और उसमें क्वेश्चन 1 है ये। तो पहले अपने पास क्वेश्चन खोल लो, फिर मैं एक्सेल फाइल में जाऊँ। जी सर।
जी सर, खोल लिया। अच्छा एक काम करो, अब बिल्कुल ही तुम लोग वीडियो देखे नहीं, फायदा नहीं है, इस वीडियो में से सब कुछ नहीं देखना है। ये मैं यही दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, 10 मिनट 10 सेकंड से लेके ना, ये नजर आ रहा है ना शांत में, जी सर। 10 मिनट 10 सेकंड से लेके 22 मिनट्स तक देखो बस, अभी मेन चीज है उसी में। इसको अपने मोबाइल में खोल के कहीं भी देख लो, फिर तुम मुझे बताओ। वेट कर लेता हूँ मैं जब तक, क्या करें, मसला नहीं है। सही है, बस 22:15 तक देखो जो है, उसके बाद ड्राइंग्स निकालना भी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। ड्राइंग्स बैलेंस शीट की चीज़ें तो वो दोबारा बता सकता हूँ मैं, बाकी चीज़ें देख लो। मेन चीज़ें जो है ना मैंने इसमें ही की है। इनकम स्टेटमेंट बनाना ऑब्वियसली वैसे ही बनती है जैसे सोल ट्रेडर की बनती है, तो भी इसको देखने की जरूरत नहीं। ये कुछ एडजस्टमेंट्स इसमें करते कैसे ये देख लो। 10 10 मिनट 10 सेकंड से लेके 22:15 तक, सही है। जी सर। देख लो, दे रहा हूँ टाइम में, कोई मसला नहीं है। देख लोगे तो फिर जल्दी करेंगे कुछ काम। और 10 15 मिनट लगेंगे इसको देखने में, देख क्या उधर। और कुछ समझ ना आए तो पूछ लो मुझसे फिर।
हाँ हसान, हो गई देख ली वीडियो? जितने मिनट्स मैंने कहा था बस देखने के लिए। जी सर देख लिए, बस 1 मिनट आखिरी वो डेप्रिसिएशन की हाँ वैल्यू हाँ, आई। देख लो देख लो। इस पे तो कुछ समझ ना आए तो मैं समझा दूंगा, मसला नहीं है। सर देख लिए मैंने वीडियो। हाँ हसान, देख लिया? जी सर देख लिए। अच्छा, समझ आई चीजें जो सो फार्स में कवर की है? जी सर क्लियर। अच्छा, अकाउंट्स पे कंट्रोल अकाउंट्स, अब देखो यहाँ जो पिछले टॉपिक्स पढ़े ना, उनकी नॉलेज रिक्वायर्ड होगी एक हद तक इस टॉपिक से डील करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था मैसेज में कि इसको देख के आना, पिछले टॉपिक्स को। परचेजेज है, लाइबिलिटीज है। अच्छा, अभी फिलहाल बैलेंस शीट नहीं करा रहा। नाइस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट बनवाता है। अच्छा, इस पे एडिशनल वर्किंग्स पे मैंने उसकी रेंट की थी। अब देखो रेंट का, देखो एक तो ओपनिंग प्रीपेड बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा फिर रेंट का ना एक्रूड रेंट पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। और ये फिर रेंट की पेमेंट दी हुई है, बैंक की फिगर दी हुई है रेंट की। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकाल सकते हो आसान। जी सर निकल जाएगी। ट्राई करो तुम जरा। ये फिर मैंने आगे कुछ और आगे के मिनट्स में किया है, ये तुम अभी करके देखो, वरना फिर मैं करके बताता हूँ। फिर ओके ऐसा मैं एक और सिमिलर ओके। क्वेश्चन खोल रहा हूँ, उसमें इनकम स्टेटमेंट पर जरा स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करनी है।
हसन क्या आ रहा है? सर मेंशन कर। सर आपका क्या आ रहा था आंसर? 16960 हसन। 16960। हाँ, सर मेरा 14980 आ रहा है। तो गलती की है ना, कोई मैंने कहा था भाई कि पढ़ के आओ पिछला। सर आप वर्किंग दिखा देंगे मुझे? दिखा देता हूँ। अभी सही है, रफ कर रहा हूँ क्योंकि हम मेन रिक्वायरमेंट नहीं है टी अकाउंट बनाना, हमें सिर्फ फिगर में इंटरेस्ट है इनकम स्टेटमेंट की। जी सर। तो प्रीपेड एक्सपेंस इसमें ओपनिंग है, अदर रेंट प्रीपेड ना, तो वो एसेट होता है तो वो डेबिट साइड में आएगा। फिर उसने बैंक की फिगर दी है जो कि 14930 है, जो आगे दिखाई थी मैंने। जी सर 14930 सर। एक्रूड जो है ना वो क्लोजिंग दिया हुआ है, तो एक्रूड अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड में आता। अब एक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो अपोजिट साइड में आता है। इनकम स्टेटमेंट की फिगर फिर यहाँ आ जाएगी, जो कि इनकम स्टेटमेंट में रेंट डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। डिफरेंस से निकाल सकते हो तुम। सही। सर मैंने मैंने जो है सर वो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे कर दी। यानी क्लोजिंग अपोजिट साइड में आता है। अगर कोई डेबिट बैलेंस होता है ना किसी चीज का, तो उसका याद रखना कि क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में होगा। सही है। 16960 आ रहा है। हाँ, यही आंसर है इसका। फिर इनकम स्टेटमेंट तो वैसे ही बनेगी जैसे सोल ट्रेडर की बनती है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज इसमें वर्किंग करने की, वर्किंग्स मेन होती है इसमें। वर्किंग्स डिमांडिंग होती है इसकी। जी सर। अभी सोल ट्रेडर में आसान था कि एक्रूड को प्लस कर दो, प्रीपेड को माइनस कर दो, यहाँ टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सर पिछले ये रेंट सर ये रेंट वाले अकाउंट में जो हमने अभी बनाया इसमें पाप वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना? हाँ, ये प्रीपेड एक्रूड पाप, हाँ पाप होगा इसमें बिल्कुल। मैंने भी पाप ही किया इसमें।
तो उसमें फिगर्स अननोन्स बहुत दिए हुए होते हैं, डेटा बहुत दिया हुआ होता है, तो उसके जरिए रेलेवेंट वर्किंग्स करके फिगर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो फिर आप इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा दूसरा क्वेश्चन खोल ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक दो पेज बैलेंस शीट के लिए छोड़ दो। वो पेज छोड़ दो, थ्योरी का क्वेश्चन बीएस में भी वो बाद में डिस्कस करेंगे। नवंबर 2020 में सिंगल एंट्री आया था अपने वेरिएंट में। अब इसको तुम रीड करना शुरू करो, मैं बस सेव कर दूँ उसको। इसको रीड करो आसान जरा। Anjali is a sole trader. She does not maintain a full set of accounting records. At 1st October 2019, the asset and liabilities of Anjali were as follows: cash at bank 4600, debit; inventory 14,500, non-current asset 85,000, trade payable 85,000 के नॉन 9,900. करंट एसेट्स है। अच्छा, ये कैरिंग वैल्यू कब है ना, इसका मतलब नेटबुक वैल्यू दी हुई है इसने। सही है। Receivable. अब इसका ईयर एंड कब हो रहा है? सर ये नेटबुक वैल्यू है। हाँ, ये नेटबुक वैल्यू है। सही। अब इसका ईयर कब एंड हो रहा है? सर 30 सितंबर 2020। तो 1 सितंबर, तो ये 1 अक्टूबर 2019। 30 सितंबर 2020। हाँ, अब ये क्या क्या दिया हुआ डेटा इसमें? General expense paid हाँ, 11,480. Payment to trade payables 50,250. Receipt from trade receivable 73,850. Rental income received 9,000. Written inwards 2070. Written outwards 1290. Anjali made drawings of $600 per month throughout the 600 year. पर मंथ। अगर मुझे पूरे साल की ड्राइंग्स निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? 72. 72 हो जाएगी सही है, सही है, सर। 7200. सही है। At all receipts and payment were processed through the bank account. Irrecoverable debts were 2,300 were written off. अच्छा, इसका मतलब ये है कि सारी सर पेमेंट्स वो और इंक्लूड रिसिप्ट्स हो। तो बैंक अकाउंट से किए, कैश इन हैंड का कोई सीन नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि इसमें कैश अकाउंट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ बैंक अकाउंट होगा। सही है। इसके अलावा इरिकवरेबल डेट की फिगर भी उसने खुद दे दी है। फिर ये कुछ उसने क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, क्योंकि 30 सितंबर 2020 की वैल्यूज है। सही है। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। सही। जनरल एक्सपेंसेस का प्रीपेड है, ट्रेड पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू। हम ए पार्ट पहले नहीं करेंगे क्योंकि मैं बैंक अकाउंट में अलग से सिखा दूंगा। इसका बी पढ़ो जरा। Where the income statement for the year end 30th September 2020. Use the space on the next page for your working. और ये मैंने सोल्व डेटा में बताया था कि पहले हम वर्किंग्स करेंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे, वरना गलतियां बहुत होंगी। मार्क्स इसके कितने? वर्किंग के लिए बहुत जगह दिए इसने, मार्क्स कितने तुम देखो जरा, 17 क्योंकि काम भी काफी करना है। और वर्किंग के लिए उसने ठीक ठाक जगह दी है। तो तुम लोग को ना वर्किंग का जो बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें वर्किंग करनी है। तो सारी कोशिश करना कि वर्किंग यही फिट करो पेपर में, छोटा छोटा करके ना। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए पहले तो मुझे रेवेन्यू चाहिए। उसके लिए आई थिंक उसने ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव कितना किया ये दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स दिया हुआ है, और बैड डेट दी हुई है उसने। तो तुम
इस डेटा को यूज करके ना ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ और उससे क्रेडिट सेल्स निकाल के दिखाओ जरा तुम। और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल का। मैं 100 कर देता हूँ तो सब नजर आ जाएगा तुम्हें एक ही स्क्रीन में। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाने के लिए जितना डेटा है वो आई होप सो सब तुम्हें नजर आ रहा होगा। तो तुम ट्रेड रिसीवेबल जी या सर। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास सिर्फ। और फिर मुझे बताओ कि क्रेडिट सेल्स की वैल्यू क्या है। जी सर। सर आपका क्या आंसर आ रहा है सर? 80350। 80,350, 80350। ये 350। तुम्हारा कितना आया? सर मेरा 85410। जरा वर्किंग भेजना अपने व्हाट्सएप पे, किया कैसे देख लूँ ना मैं, ताकि उसके हिसाब से ही बता सकूँ मैं करेक्शन। सर मैं तो पहले ट्रेड रिसीवेबल लिए थे 73,850 के डेबिट पे। 73,850 का वो और रिसीव किया ट्रेड रिसीवेबल से भाई, तो वो इसकी एंट्री क्या होती है? जब जब ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव करते हैं अमाउंट जो है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट होती है क्रेडिट होती है? सर डेबिट होती है ना? क्रेडिट होती है। बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब यार ये बेसिक्स तो मुझे ज़रा बतानी पड़े ना, मैं कहा था कि कंट्रोल अकाउंट्स वगैरह देख के आना जरा। बैंक में डेबिट होता है अमाउंट, ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल में अमाउंट क्रेडिट होती है। रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट होते हैं, इसीलिए गलती हुई है। और बाकी क्या लिया था, वर्किंग भेज दो ना ताकि मैं देख लूँ उसके हिसाब से बता दूं फिर मैं। जी सर मैं आपको भेज-
हाँ हसन, अपनी वर्किंग तो भेज दो ताकि मैं देख लूँ तुमने कैसा किया है। सर सेंड हो रही है, वो लोडिंग हो रही है सर, नेट का इशू सर। वो तो मैं देख लूंगा, मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन भाई अब कोशिश करो कि इसको सही से समझो कि हो क्या रहा है इसमें। मैंने पहले ही कहा था कि पुराना पढ़ के आना वरना मुश्किल होगी इसमें। और क्योंकि यहाँ से वैल्यूज के लिए टी अकाउंट बना रहा हूँ तो इसे बिल्कुल रफ बनाना है, सही है, इसे फेयर नहीं करना वरना टाइम वेस्ट होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है अकाउंट रिसीवेबल का? सर 12,850। हाँ 12,850 हो गया। क्रेडिट सेल्स या डेबिट होती है, क्रेडिट होती है ट्रेड रिसीवेबल में? सर क्रेडिट सेल्स डेबिट होगी सर वो। डेबिट होती है, वो हमें नहीं पता, उसको एक्स रख दो। अच्छा, फिर उसने दिया हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव कितना किया, तो वो यहाँ क्रेडिट होता है 73,850। फिर उसने रिटर्न इनवर्स भी दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्स डेबिट होता है क्रेडिट होता है अकाउंट रिसीवेबल में? सर क्रेडिट होता है। रिटर्न इनवर्स क्रेडिट होता है, ले लो। 2070। अच्छा, और इररिकवरेबल डेट्स यहाँ डेबिट होती है क्रेडिट होती है? सर इररिकवरेबल डेब्ट्स हमारी होंगी ये क्रेडिट सर। क्रेडिट होती है। अभी मैं इसको बैड डेट ही लिख देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अच्छा, फिर मुझे बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है, इसका वो कितना है? जी सर क्या कह रहे थे? हाँ, इसका बैलेंस सीडी कितना है अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ उसने? सर वो थोड़ा सा नीचे स्क्रीन करेंगे आपको थोड़ा सा। हाँ, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है अकाउंट रिसीवेबल का, ईयर एंड का जो बैलेंस है ना वो दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में, वो कितना है ये पूछ रहा हूँ मैं। सर दिया हुआ है वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा ना सर, वो थोड़ा सा आप नीचे अच्छा, ये वन करिए फोर सर। नाइन एट जीरो है, देखो नीचे। आ गया 14980 बिल्कुल। हाँ। वो मेरे पास सर दरअसल बाहर आ रहा था, मैं तो उसका अच्छा, तो शो नहीं हो कंट्रोल अकाउंट्स में ना हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे होते थे बाकी सब चीज़ों को यूज़ करके। यहाँ उसने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, अब उसको यूज़ करके निकालना है। बाकी डेटा भी दे दिया, हमें सेल्स निकालनी है, तो सेल्स निकालो अब जरा कितनी है। रहा। जी सर। सर 93,200। 980350 है, सही से करो ना। 12850 माइनस भी तो होगा, तो डेबिट साइड पे दिया हुआ जी है। सर 80350। 80350 है ना, इस तरह जी हुआ था सर। ये। इसको नोट कर लो या वरना मैं इरेज कर दूं। नहीं सर मेरा पूरा यही है, बस एक तो गाइड टेप्स मैंने रिकॉर्ड करना इसमें भूल गया, और क्लोजिंग की वैल्यू मैंने गलत रिकॉर्ड तो की। करेक्शन कर ली ना तुमने? जी सर करेक्शन कर दी। अच्छा, अब एक और चीज मुझे परचेजेस भी चाहिए होती है। और अगर तुम देखो तो ट्रेड पेबल्स को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स को पे कितना किया ये दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड्स दिए हुए हैं, और इसके अलावा ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। जी तो सर। अगर कैश परचेजेस में सच कुछ दी भी नहीं है तो डेफिनेटली ये क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, सही है। जी और सर। क्रेडिट परचेजेस आती हैं अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में या परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो तुम मुझे जरा परचेजेस निकाल सकते हो, क्रेडिट परचेजेस निकाल के दिखाओ जरा इस डेटा को यूज करके। जी सर। कुछ नजर ना आ रहा हो तो बता देना।
सर 53080। 53080 है हसान। जी सर। बिल्कुल सही है। तो अपेरेंटली कुछ कोई थोड़ा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, लेकिन अगर पहले के टॉपिक्स थोड़े सही आते हैं ना, मैं पढ़ाता ही इसलिए वो टॉपिक्स पहले हो, फिर उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है इस टॉपिक को करने के लिए। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। नवंबर में तो सवाल भी बहुत आसान आया था इसका। अब इसके अलावा डेप्रिसिएशन निकाल लो जरा। और वही मसला है कि यहाँ तुम्हें ना डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, ना डेप्रिसिएशन की पॉलिसी दी हुई है, मगर तुम्हें नॉन करंट एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस, कैरिंग नेट बुक वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू दी हुई है। अच्छा एक और चीज देखो, कोई इसने नए एसेट्स नहीं खरीदे इस साल ना, तो इसमें तो और आसान हो गया। और ना ही उसने कोई एसेट बेचा है इस साल। सर तो उसका हम रेट क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन का? सिंपल नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाओ, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बना के दिखाया था, वीडियो में भी दिखवाया मैंने तुमसे अभी। जी सर। उससे आ जाएगी डेप्रिसिएशन। इसमें तो और आसान हो गया, ना कोई एसेट हम खरीद रहे हैं ना कोई एसेट हम बेच रहे हैं, तो और इजी हो गया इसमें डेप्रिसिएशन निकालना। सिर्फ ओपनिंग नेट बुक वैल्यू पे और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू पे खेलना है तुम्हें। जी सर। सर 12750। बिल्कुल सही है हसाम। अच्छा अब इसी तरह तुम जनरल एक्सपेंसेस का देखो, उसकी पेमेंट दी हुई है कि पे कितना किया है, और ईयर एंड में सिर्फ प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस है, सही है। जी सर। तो इसको यूज करके इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकाल लो। सर आपने जर्नल एक्सपेंस की बात क्या करता वो आवाज़ कट रही थी। अच्छा जनरल एक्सपेंसेस की एक तो देख लो, पेमेंट दी हुई है उसने, जनरल एक्सपेंसेस पेड। जी सर। इसके अलावा उसने प्रीपेड जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, ईयर एंड में ना क्लोजिंग बैलेंस है प्रीपेड का। जी सर प्रीपेड जर्नल। और एक्रूड कोई दिया हुआ नहीं, और ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं था, एक्रूड है ना प्रीपेड है, तो इसमें भी आसान हो गया थोड़ा। तो जरा इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकाल के दिखाना जनरल एक्सपेंसेस की। सर 10880।
हाँ 10880 बिल्कुल सही है। अच्छा, और एज सच किसी चीज की वर्किंग नहीं है इसमें, हल्का सवाल है। अच्छा, इसकी ना 7-8 मिनट में इनकम स्टेटमेंट आराम से बन जाएगी, क्योंकि फिगर्स कम और काफी सारी हम चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हम सब वर्किंग्स कर चुके हैं। जरा इनकम स्टेटमेंट बना दो उसकी जल्दी, फिर 7:30 बजे चले जाओ ऑफिस अपने। अभी 7:22 हुआ है। कोशिश करो 8 मिनट में बना दो, सही है इनकम स्टेटमेंट वैसी ही बनेगी जैसे सोल ट्रेडर की बनती है। बेशक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी खोल लेना अपने सामने, मसला नहीं है। और कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लो मुझसे। सर वो थोड़ा सा ऊपर कर देंगे आप, वो ओपनिंग अच्छा, प्राइस कर लिस्ट। देते। वैसे ऊपर को ऐसा फिगर है नहीं, इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू से स्टार्ट होता है, वो हम निकाल चुके हैं अकाउंट रिसीवेबल से। सही सही, ठीक है सर। सर रेवेन्यू की फिगर 80350 जाएगी ना? हाँ हाँ, वही है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स है, लेकिन इसमें तो माइनस करना होगा, तो नेट रेवेन्यू लेना होता है। आई होप से याद होगा, सोल ट्रेडर में भी किया था। जी सर। इसी तरह परचेजेस पे भी, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस कर रहे होगे तो वहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना होगा। इसी तरह ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ दी हुई है ओपनिंग बैलेंसेस में, और क्लोजिंग बैलेंसेस से तुम्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी, सही है। जी सर। परचेजेस मैंने तुमसे अकाउंट्स पेबल के अकाउंट बनवा के निकलवाई थी, तो वहां से फिगर लेनी होगी। परचेजेस तो सर हमारी वो थी ना, अपना 5300। हाँ, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस करके दिखाना उसमें से, सही है। परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, जैसा हमने सोल ट्रेडर में भी किया था। जी सर।
सर इररिकवरेबल डेब्ट्स रिकॉर्ड होगा अदर इनकम में? हाँ हसाम बोलो। इररिकवरेबल डेब्ट्स रिकॉर्ड करेंगे अदर इनकम में? नहीं, इरिकवरेबल डेट है ना, ये तो एक्सपेंस होता है, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कुछ उसने दिया ही नहीं, अगर वो डिक्रीज होती ना तो फिर वो इनकम में आता। यहाँ ये इरिकवरेबल डेट है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है। नहीं। पर एक अदर इनकम दी हुई है, रेंटल इनकम रिसीव जो है। अच्छा, इसका इनकम का वो ना कोई एक्रूड है ना कोई प्रीपेड है, तो सिंपली यही फिगर इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, सही है। ठीक है। इसका मतलब जितना पूरे साल का एक्सपेंस बन जितनी पूरे साल की इनकम बनती है सारी रिसीव कर ली हमने, तो उसमें एक्रूड और प्रीपेड का कोई इशू नहीं है, तो वही 9,000 एग्जैक्टली इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे रेंट इनकम के तौर पे। तो बस एक चीज हो जाए, बस फिर तुम चले जाओ ऑफिस अपने, निकल लो हिम्मत करके।
सर प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या आ रहा है आपका? एक सेकंड। तुम्हारा क्या आ रहा है प्रॉफिट? सर 12460। 13060 है। क्या है सर? 13060। 13060। हाँ। मेरा 12460। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा हूँ, एक सेकंड। अगर 500 है, 2,990 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। सर ग्रॉस मेरा भी यही है। अच्छा। इसमें से उसमें भी फिर 9,000 की रेंटल रेंटल इनकम ऐड करेंगे। जी 38990 हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता देता हूँ मैं। 1,250 है, 1,080 है और 2,300। 25,930 ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर है। सर 26530 आ गया। 25,930 सर देखो। 1,250। सर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी ना सर? 12,750 है। 12,000। 12,750 डेप्रिसिएशन के। 1,088 जनरल एक्सपेंस। उसके जनरल एक्सपेंसेस के। और जनरल एक्सपेंस कितने हैं आपके? 1,088 तुमने ही तो निकाला था। सही 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 सही। और इसके अलावा अपना बैड डेट है सर 23। 11480 था। नहीं, 1,088 है। अच्छा 114। सर मैंने 11480। सही सही सही। इसमें ही मसला है। सही है। जरा इनकम स्टेटमेंट भेज देना व्हाट्सएप पे। तुम ऑफिस निकल जाओ, फिर मैं देख लूँ, बताता हूँ तुम्हें, फिर फीडबैक दे दूंगा। सही है। जी सर मैं भी। सर बाकी इररिकवरेबल डेब्ट्स तो आपने 2300 ही है ना? हाँ। सही है सर मैं आपको चेक करूँ। और ये यूट्यूब की वीडियोस में ध्यान रखना कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस टॉपिक की वीडियो देखने का कहा है, उस नाम से चेक करना कि उस टॉपिक की वीडियो है या नहीं है ये। जी सर। जैसे सिंगल एंट्री की कहा था वीडियो देखने, तो देखो सिंगल एंट्री की वीडियो का है। और वो जरूरी नहीं कि पहले टॉप में आ रही हो सकता है थोड़ी सी नीचे हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सही है। नेक्स्ट टाइम। जी सर। और ये वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने और भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की थी, जो कि तुम लोग देख लो तो अच्छा है। जी सर मैं देख लूँगा। देख के आना नेक्स्ट क्लास में। सही है, तो सैटरडे को। 13060। हाँ। सही सर मैं आपको भेज दूँ। सही है। ठीक है सर। चलो, अल्लाह हाफिज।